वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ जोन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्केयर। स्केयर का मतलब है कि दो सेम नंबर्स ऑफ फॉर एग्जांपल 4 है तो इसका स्केयर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि दोनों सेम नंबर है। ठीक है, तो जब स्केयर फाइंड करना हो तो उसकी ट्रिक्स है ये मैंने लिखी कि अगर किसी नंबर के आखिर में 4 है तो उसका मल्टीपल क्या होगा 2। अगर किसी नंबर के आखिर में 6 है उसका मल्टीपल क्या होगा 4 और 6। मतलब कि अगर कोई आपके पास फैक्टर है 1 4 4 तो इसका मतलब है कि उसका फैक्टर 2 है, मतलब कि उसके लास्ट में 2 आना चाहिए। पहले हम लोग 2 के साथ 1 1 लगा के चेक करेंगे, उससे आंसर आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर 2 के साथ हम लोग 2 2 लगा के चेक करेंगे। इस तरह हम लोग 3 के साथ चेक करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। इस नंबर है हमारे पास 5। अब देखिए 25, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 5 5 ज़ा 25। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के 25 का 5। ठीक है, अब कोई अगर 3 डिजिट नंबर है लाइक 225 है और इसके आखिर में 5 है, तो अब आपको ये पता है कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर वही होगा कि जिसके आखिर में 5 आएगा। आप उसी तरह 5 5 लिखोगे, पहले इसे 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, फिर 2 2 के साथ और फिर 3 3 के साथ, तो आपको इस तरह 5 का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए 1 है, अब 1 जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 1 सर क्या होते हैं 1 होता है। ठीक है, अब 1 किसके आखिर में आते हैं 9 9 सर क्या होते हैं 81 आता है। अब हम देखिए 81, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9 है। तो अगर किसी डिजिट के आखिर में 1 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 9। अगर अब इसकी एग्जांपल है फॉर एग्जांपल 121, अब 121 के आखिर में 1 है तो आप पहले 1 1 लिखेंगे, फिर आप 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, फिर आप 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, फिर आप 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके चेक वो करेंगे, तो इस तरह आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 9। अब 9 देखिए 3 3 ज़ा क्या होता है 9, 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 3 है। हम इसी तरह अगर हमारे पास कोई 3 डिजिट नंबर है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 169। अब आप ये देखिए कि इसके आखिर में 9 है और 9 के जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 3 और 7 बनेगी, क्योंकि 3 3 से 9 मैंने आपको बताया है और 7 7 जार 49। तो पहले आप 3 से चेक करेंगे और फिर आप 7 से चेक वो करेंगे। सबसे पहले आप छोटे नंबर से चेक वो करेंगे 3 से। मैंने आप 3 3 लिखे, उसके साथ फिर 1 1 लगा के मल्टीप्लाई करके चेक करें। अगर इससे आंसर नहीं आता फिर 3 3 के साथ 2 लगाएं, मल्टीप्लाई करके चेक करें। इस तरह आपको 169 का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अब लास्ट है हमारे पास 0 0 का किस तरह पता चलेगा। हम देखें 0 0 0 0 0 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 0 ही है। अब अगर आपके पास कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 3 डिजिट नंबर है 400, अब इसके आखिर में क्या है 2 0 है। 2 0 का मतलब है कि इसके आखिर में क्या होगा 0 0। अब पहले आप 0 0 के साथ 1 लगा के चेक करेंगे, इससे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 100। फिर आप 0 0 लिखेंगे और उसके साथ 2 लगा के चेक करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 400। तो ये हर डिजिट की ट्रिक है, आप ये वाले नंबर यूज़ करेंगे तो आप इजीली स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल है 100। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 100 है इसके आखिर में क्या 0। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि जिसके आखिर पे 0 हम लोग उसके लास्ट में 0 लगाएंगे और फिर पहले अब इसके लास्ट में हम लोगों ने क्या लगाया 0 और फिर हम लोगों ने इसे 1 1 से किया चेक, तो 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1। तो देखे इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया 100। अब नेक्स्ट है 121, इसके आखिर में 1 है, मैंने कहा जिसके आखिर में 1 होगा उसके परफेक्ट स्क्वायर के आखिर में 9 आएगा या 1 आएगा। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा 1 1 लिखा, फिर हम लोगों ने इसके साथ 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 121। जब हम लोग इसके साथ 2 1 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। यहाँ में 4 अब 4 1 निकली तो हमारे पास क्या नंबर था 2। अब हम लोग 2 वाले नंबर से चेक वो करेंगे। अब हम लोग क्या लिखते हैं 2 2 लिखते हैं,
पहले हम लोग इसके साथ 1 हंड्रेड को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसके साथ 1 हंड्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ार 4, 2 वन ज़ार 2 मल्टीप्लाई 1 थ्री ज़ार 2, 1 टू ज़ार 1 वन ज़ार 1, हमारे पास 144 आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह के नंबर्स को अगर हमें पता हो तो हम लोग इस तरह इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 169। अब देखिए 169 के आखिर में 9 है। मैंने कहा था कि जिसके आखिर में 9 है उसके लास्ट में नंबर आएगा 3 या 7। अब 169 है, हम लोगों ने पहले क्या लिखा 3 और 3, पहले इसके साथ 1 1 लिखा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1, हमारे पास 169 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 196। मैंने कहा था जिसके आखिर में 6 है उसके लिए क्या ट्रिक है, 4 और 6, ठीक है? 4 और 6 उसके लिए हमारे पास क्या है, 2 नंबर है। तो पहले हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग पहले छोटे नंबर से चेक करते हैं, ठीक है? 4, तो पहले हम लोग इसी तरह इधर 4 लिखते हैं, इधर 4 लिखते हैं, पहले इसके साथ 1 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 4 4 ज़ा 16, 6 इधर 1 ऊपर कैरी, 4 1 ज़ा 4, 1 5, फिर मल्टीप्लाई 1 4 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, तो 196 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो 196 का परफेक्ट सीआर क्या है, 14। नेक्स्ट है 225। मैंने कहा था जिसके आखिर में 5 आएगा उसके लास्ट में ही हमेशा 5 मतलब कि उसका परफेक्ट स्क्वायर 5 से ही आएगा। अब आप देखिए आप इसी तरह 5 5 लिखें, पहले आप इसके साथ 1 1 लगाएं। 5 5 ज़ा 25, 5 इधर 2 ऊपर कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 7 कैरी प्लस हो गया। फिर दूसरा नंबर है उसके मल्टीप्लाई लगाएंगे 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 इसी तरह आ जाएगा। 7 ने 5 को प्लस किया 12, 1 ऊपर कैरी, 2 2 2 5 हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है आप 256। इसके आखिर में 6 है, बनकर जिसके आखिर में 6 आएगा उसकी ट्रिक है कि इसके आखिर में या 4 आएगा या 6 आएगा। अब आप ये देखें कि 256 बिग नंबर है, मतलब कि ये 200 की ये लाइन में, तो हम लोग इसे 6 से चेक करते हैं, ठीक है? 6 है, तो अब हम लोग ने जब इसे 6 से चेक किया तो हम लोग पहले उसी तरह 6 6 लिखेंगे क्योंकि इसके आखिर में क्या है, 6 है। पहले इसके साथ 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 इधर 3 पर कैरी, 6 1 ज़ा 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 1 6 और 6 1 1 ज़ा 1, तो 6 इसी तरह आ गया। 9 में 6 प्लस किया 15, 1 ऊपर कैरी, तो 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो 256 का परफेक्ट स्क्वायर 16 है। नेक्स्ट हमारे पास 289। अब ये देखिए 9 है, मैंने कहा था जहाँ पे 9 वाला नंबर है वहाँ पे लास्ट ट्रिक क्या होगी, 3 या 7 नंबर आएगा, ठीक है? 3 या 7। अब आप देखिए 289 दी गया तो हम लोग इसे 7 से चेक करते हैं, ठीक है? अब हम लोग पहले 7 और 7 लिखते हैं, सब 1 1 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 7 7 ज़ार 49, 4 ऊपर कह रही है, आपको मल्टीप्लाई के सवाल तो आते होंगे। फिर भी 7 1 ज़ार 7, इसमें 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई 1 7 ज़ा 7 और 1 1 ज़ा 1। अब आप 9 इससे राजी के 7 में 1 प्लस किया 8 और 1 में 1 प्लस किया तो 2। अब आप ये देखिए 289 17 17 को मल्टीप्लाई करने से आया तो 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 324 है, उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 18 मल्टीप्लाई बाय 18। अब देखें इसके लास्ट में 4 है, 8 8 क्या होता है, 64, ठीक है? तो आप हम लोग पहले 8 को लिखेंगे, फिर 1 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 324। तो 324 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 18, मतलब कि 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 324 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 400, इसके लास्ट में क्या है, 0। तो इससे मैंने कहा था कि हम लोग पहले 0 0 लिखेंगे, फिर इसे हम लोग 1 से चेक वो करेंगे, ठीक है? पहले इसे 1 से चेक वो करेंगे, जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। जब हम लोग 0 के साथ 2 2 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400, ठीक है? तो 400 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 20। सो आज का हमारा यही टॉपिक था, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।